देखो ऐसा आइडिया हम नहीं कर सकते। मैं कहीं बोलता आज ही हो जाए शाम तक हो जाए। हाँ नहीं, आप तो सारे डायमेंशंस को देखोगे ना। मैं आपकी बात मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ उसका फायदा उठा ले, मैं रिवील नहीं कर सकती ना। नहीं, मेरी बात सुनो, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती क्लियर, क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ वो ये लड़की चाहिए वैसे उसके मैं ये चीज नहीं करना चाहती। मैंने क्या इसके ऊपर कोई दबाव नहीं। ऐसा ना सत्ता का दबाव तो बना ही रहे होंगे जब वो तीनों नामजद है वो बाहर अभी ड्रामा चल रहा है कोतवाली में अभी भी चल रहा है। कौन सी जानकारी लीजिए अभी भी वहाँ ड्रामा चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैं वही कर देखो अगर कुछ क्यों नहीं दे रहा है पब्लिक को, डर क्यों नहीं है? छोटी-छोटी बिट्स एंड पीसेस में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको पूरा स्टोरी नहीं पता है कि क्या पूरा चल रहा है। तो मैं हम आपको ये भी कह रहे हैं, आपको इतनी जानकारी आपको भी हमें भी वो तो हम बहुत नजदीक से बहुत टाइम से देख रहे हैं मैम, यहाँ क्या हो रहा है क्या हम नहीं। लोग कर रहे हैं और हम आपको ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका नामकरण भी करने वाले हैं। इससे ज्यादा और बता पुलिस को अभी आपको सब कुछ बता दूं ताकि दूसरे लोग इसका लाभ ले ले और केस खराब हो जाए। मैडम पुलिस को रोड में पब्लिक देख के डरती है। हम लोग बात इसका काम लेके हम तो अपनी कार्रवाई अच्छे से करेंगे ना। क्या पता है किसके दबाव में कौन अच्छा काम कर रहा है, ये तो कोई गारंटी नहीं। आपके पास अगर सबूत नहीं तो आरोपी भाग गए, आरोपी का अभी कहाँ है? आरोपी के साथ पुलिस द्वारा पूछताछ की जाए जी। आरोपी नाम भी कसूर है आपके नहीं है ना? मैंने क्या कहा देखो ऐसा कोई भी घटना मैडम अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं क्यों? इन्होंने भी गलत किया। बिल्कुल है, आरोपी अगर अपने क्षेत्र छोड़ के बाहर पूछताछ चल रही है, पूछताछ जारी है। वो तो पीड़िता के पिताजी पे इतना सत्ता का दबाव पड़ रहा है कि बयान पर दर्जवाई जा रही है। जो घटनाक्रम हो रहा है लेकिन हुआ मैडम तो कोर्ट में आई है। अभी सोशल मीडिया में 50,000 4 लाख रुपया है, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं 50 लाख रुपए की देने का मतलब उसको दिमाग में आ जा रहा है। उसके भाई ने सोशल मीडिया में डाल रखा है। जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को सड़कों पे आएंगे मैडम हमारा एक ही कंसर्न है, सभी लोगों का वो कंसर्न है कि जो लड़की पीड़ित है उसके साथ गवर्नमेंट के दबाव में इनजस्टिस न हो किसी तरीके का। कोई भी लोग अभी लड़की के समक्ष कह रही हूँ कि हमारे द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा रही है, किसी के भी दबाव में प्रेशर में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कि लड़की के भाई ने सोशल मीडिया में डाला है। मैं इतना और आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो भी घटनाक्रम हुआ है जो दोषी है इसमें मैडम अभी ये लड़की के भाई ने डाला है जो इसमें आया है कहाँ है? सोशल मीडिया पे क्यों यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? अपना हो सकता है डर दो कहाँ है? हो सकता है एसपी चंपावत को भी भेजा है, एसपी चंपावत को भी भेजा है। अरे तो कोई बात नहीं, उसके अभी भी दबाव में हमारे पास कोई भी चीज आएगी हम उसकी जांच करेंगे। हम आपको कह रहे हैं कोई भी चीज हम जांच करेंगे, हम उस चीज को मना ही नहीं कर रहे हैं। एसपी ओपी में जो हालात के नहीं सामने आ पड़ेगा तो उसका लाइफ कंसर्न होगा और कोई कंसर्न हो ऐसा कौन हो सकता है? कैसे बातें कर रहे हैं? और फैमिली में उनकी सिस्टर के साथ रेप हुआ, वो किसी कंसर्न में वो बोल रहे हैं कि मुझे 50 लाख का ऑफर दिया है, वो एक भाई झूठ बोल रहा है क्या? भाई झूठ बोल रहा है क्या? या बोल रहे हैं कि उसका भाई क्या हो सकता है कि उसको लाइफ थ्रेट हो सकता है उसको कोई पीड़िता परिवार के साथ मिला सकते हैं आप? पीड़िता परिवार के साथ नहीं अभी देखो चूंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन पीड़िता से तो हम नहीं मिला सकते आप। पीड़ित बोलते हैं इस प्रदेश को, और ये मुख्यमंत्री की जो पुष्कर सिंह धामी की सीट है और यहाँ पे ये तीसरी घटना है जहाँ पे गैंग रेप जैसी घटना और रेप जैसी घटना हुई है। 16 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घटना है। और जब कल हम लोगों ने ये सोशल मीडिया में देखा कि जिस तरीके से ये घटना बताई गई थी कि बच्ची को निर्वस्त्र करा गया था, उसकी घटना के बाद वो इस कंडीशन में उसके हाथ पैर बंधे हुए, और हम लोग सब कंसर्न है कि इस तरीके की घटना जो मणिपुर में हुआ आज उत्तराखंड में हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के मन में, हमारे माता पिता के मन में, भाइयों के मन में डर पैदा कर रहा है। हम अभी यहाँ पे आए, एसपी जो रेखा यादव जी हैं उनसे बात हुई, लेकिन उनसे बात करके मैं ये बोलूँगी कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी तक क्योंकि माइनर केस था, 16 साल की बच्ची है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, 16 साल की बच्ची है, पॉक्सो की उसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्ची के फादर, उसके फादर भी पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो अपराधी नहीं है। वो
उनकी बेटी के ऊपर अपराध हुआ है और वो पीड़ित हैं, और पीड़ित को अगर उन्होंने थाने में उनके फादर को बिठा रखा है तो ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारी जो प्रदेश की बेटी है, जो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पे है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, और अब हम यहाँ से थाने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। जब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। तो आगे स्टेप रहेगा। और भी रेखा यादव ने आप लोगों को कोई एश्योरेंस दिया जो पीड़िता के साथ न्याय और जो गुनाहगार हैं उनको वो बोल रही है कि न्याय होगा, और वो एक महिला है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइम मैं मानती हूँ एक महिला होने के नाते वो रेप केस है, बलात्कार है। वो सिर्फ उस बच्ची का बलात्कार नहीं होता, उस परिवार का बलात्कार होता है, उस समाज का, उस गाँव का बलात्कार है जिस बच्ची के साथ एक घटना घटी है, और उसके पूरे जीवन की एक घटना है। उन्होंने बोला है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे उनकी बातों से अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी या नहीं करेंगी। हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी दोबारा उनसे मिलेंगे। पहले एक बार थाने जा रहे हैं, बच्चे के फादर से मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी बात समझते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अरेस्टिंग नहीं हुई है, पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं, आरोपी जिनके नाम हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये क्यों हुआ है वो सब समझने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब तक उस बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग सब यहाँ पर उनके साथ। तो मैम इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को भी जो है शामिल बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि इससे पहले भी जो चंपावत में रेप केस की घटना हुई, उसमें यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व, उनका नाम आया था। आज जिला मंडल उपाध्यक्ष का नाम आया है। यहाँ हरिद्वार में जो गैंग रेप की घटना हुई उसमें भी भाजपा के व्यक्ति का नाम आया था। हल्द्वानी लाल कुआं की जो घटना थी उसमें भी भाजपा के जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे उनका नाम आया था। कि भाजपा के टनकपुर वाले में अब लगातार इस प्रदेश में जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, वो ये बताना भूल गए थे कि भाजपा के लोगों से हम लोगों को अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा जो क्राइम बेटियों के ऊपर दुराचार बलात्कार के हो रहे हैं, अंकिता भंडारी के केस से ले लीजिए, आज तक वो भाजपा के नेताओं द्वारा हो रहे हैं। आप देहरादून से आई हैं, कब तक चंपावत में डेरा रहेगा? जब तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं होती अभी तक हम लोग यहाँ पे, और जब तक बच्चे हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि बच्चे के साथ जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, बच्चे के साथ सरकार न्याय करेगी, पुलिस न्याय करेगी, तब तक हम लोग नहीं